हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी, डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास 12th नीट के सिलेबस का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे द टॉपिक ऑफ एडिक्शन एंड द टॉपिक ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। दिस टॉपिक इज़ गिवन इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट्स, डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, so proper education and guidance is necessary to protect the youth against these dangerous drugs and alcohol. So what is the definition of addiction? Addiction is psychological, habitual or physiological dependence on drugs or alcohol. Addicted person, he or she is psychologically and physiologically, उनकी body is dependent on drugs or alcohol. So now we will study the commonly abused drugs. सो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड्स। इसमें से कुछ ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडिन, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दे आर ऑल्सो यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट, बट सम पर्सन अब्यूज़ करते हैं। इसका मतलब वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये ड्रग्स इंजेस्ट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज़। एक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन सर्टन सब्सटेंसेस आर टेकन फॉर अ पर्पज़ अदर दैन मेडिसिनल यूज़, व्हेन सर्टन सब्सटेंसेस आर टेकन फॉर अ पर्पज़ अदर दैन मेडिसिनल यूज़ or in amounts or frequency that impairs one's physical, physiological or psychological functioning, it constitutes drug abuse. मतलब if some substance is taken for a purpose other than medicinal use without the proper guidance of the doctor or in amounts or frequency that impairs one's physical, physiological or psychological function, it constitutes drug abuse. ये डेफिनेशन आपको NCERT के पेज नंबर 159 पर मिलेगा। Majority of these are obtained from flowering plants, that is angiosperms, but some are also obtained from fungi. अभी हम पढ़ते हैं about opioids. Opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors. इनके receptors होते हैं in central nervous system and also in gastrointestinal tract. तो ये drugs basically act करते हैं CNS और GIT पर. They are analgesics, that is they are painkiller. The active substance is called opium, which is extracted from latex of the poppy plant Papaver somniferum. तो इसके साथ आपको रेफर करना है NCERT का पेज नंबर 158 और पेज नंबर 159। फिर ओपियम डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ते हैं। दे मे बी नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो नेचुरल ओपियम डेरिवेटिव्स आर मॉर्फिन एंड कोडिन, सेमी सिंथेटिक हीरोइन and synthetic pethidine and methadone. तो morphine it's analgesic, it is a sedative मतलब sleep inducing drug and it causes bradycardia मतलब decrease heart rate. Its effect on intestine is that it leads to constipation. Morphine is a very effective sedative and painkiller and it is very useful in patients who have undergone surgery. तो ये आपके NCERT में पेज नंबर 159 पे मेंशन है। अभी हम पढ़ते हैं कोडिन के बारे में। कोडिन इट इज़ केमिकली मिथाइल मॉर्फिन एंड इट इज़ यूजिंग सम कफ सिरप। तो ये जो ओपियम डेरिवेटिव्स है मॉर्फिन, कोडिन, दीज आर अल्केलॉइड्स। तो बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर अल्केलॉइड्स जो हम पढ़ते थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल में। अभी हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स, दैट इज हीरोइन, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक और ब्राउन शुगर। इट इज फॉर्म बाय और इट इज ऑब्टेन बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन. So it is chemically diacetylmorphine, it is a depressant, it slows down body function. So these are frequently abused drugs and the synthetic form is pethidine and methadone. सिर्फ आपको उसके नाम याद रखना है, pethidine and methadone. Generally these opioids are taken by injection or by snorting. Snorting मतलब by nasal route and these are very addictive drugs, opioids. साथ ही साथ आपको केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन याद रखना है जो आपके NCERT में पेज नंबर 158 पे दिया है, और पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखना है, दैट इज पापावीर सोमनिफेरम। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स, दैट इज कैनाबिनॉइड्स। द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन. कैनाबिनॉइड्स आर बेसिकली हेलुसिनोजेंस और साइकेडेलिक ड्रग्स. व्हाट इज हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन मतलब false sensory perception in absence of external stimulus. I will repeat the definition, आप नोट डाउन कर लेना। hallucination मतलब false sensory
परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब इन पेशेंट्स में जिसे हेलुसिनोजन होते हैं, मतलब उन्हें ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब उन्हें ऐसी आवाज़ें सुने आती है जिसका कोई आवाज़ सच्ची में नहीं रहती है, फिर भी उन्हें कोई साउंड्स, दे हियर सम साउंड्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वैसे ही विजुअल और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन भी होते हैं या टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी होते हैं। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स दे आर हेलुसिनोजन। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प का जो जीनस है दैट इज कैनाबिस, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा। देन देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक भांग, गांजा, चरस, marijuana. So these are various products obtained from hemp plant. तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना जो मैंने यहाँ लिखा है, भांग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड और फ्रेश लीव्स और फ्लावरिंग शूट्स ऑफ हेम्प प्लांट, गांजा इज ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, चरस एंड marijuana they are obtained from flowering tops and leaves. In some countries charas is called as hashish. Okay, and these drugs affects cardiovascular system, they also cause dilation of pupil and they are hallucinogen. फिर आपको इसका एक्टिव प्रिंसिपल लिख कर रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसमें रेजिन होता है, एक्टिव केमिकल रेजिन, जो मैं यहाँ लिखता हूँ आप नोट डाउन कर लेना, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक है, सो एक्टिव प्रिंसिपल इज टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसा आपके एनसीईआरटी में और एक लाइन दिया है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, दिस डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन्स। ओके, दिस डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो ये आपको कैनाबिनॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैनाबिनॉइड्स का। अभी हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे दैट इज कोका अल्केलॉइड्स या कोकेन। सो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम इरिथ्रोक्सिलम कोका, अ प्लांट विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। दे अफेक्ट डोपामाइन ट्रांसपोर्ट इन द ब्रेन, commonly called as coke or crack. They stimulate the CNS, producing euphoria or increase energy sensation, and also they are hallucination. Yeah, they cause hallucination. So this is about coca alkaloids. They affect the transport of neurotransmitter dopamine in the brain. So opioids, cannabinoids and coca alkaloids, these are very dangerous drugs and these are in our NCERT. सो लाइन टू लाइन इसको आप पढ़ के रखना पेज नंबर 158 और 159 से। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग, द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम अट्रोपा, बेलाडोना, दतुरा। दीज आर ऑल्सो hallucinogen, they cause hallucination. And one more drug, lysergic acid diethylamide. Lysergic acid diethylamide, it also causes hallucination. Field drugs like barbiturates and benzodiazepines, they are also frequently abused drugs. They are sedatives, that is they are sleep inducing. Amphetamine, it is a stimulant, it stimulates central nervous system. तो इसमें से कुछ ड्रग्स है स्टिमुलेंट्स, कुछ है सेडेटिव्स। तो इसका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अभी हम देखते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग, that is tobacco contains active principle nicotine. It is an alkaloid. It stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline from the adrenal medulla. Due to this, there is increase in blood pressure and increased heart rate. Then tobacco smoking may also lead to cancer of lung, urinary bladder and throat. It may also cause peptic ulcer, gastric ulcer and emphysema. Emphysema में there is a gradual destruction of the walls of alveoli of lungs and it also causes coronary artery disease. Then chewing tobacco,
is having associated increased risk of cancer of oral cavity. Then due to smoking, carbon monoxide concentration increases in the blood and it decreases oxygen carrying capacity of the blood leading to hypoxia. तो ये इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो पेज नंबर 160 वाले पेज से. अभी हम पढ़ेंगे अबाउट एडोलेसेंस. इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. It is accompanied by several biological and behavior changes. Thus, it is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. तो ये पेज नंबर 160 NCERT से आप पढ़ सकते हो. अभी हम पढ़ेंगे अबाउट एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. तो जैसा हमने पढ़ा था, द एडिक्टेड पर्सन इज साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड हैबिचुअली डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक ड्रग और अल्कोहल. इस कारण उनके बॉडी के रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है. तो टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द बॉडी इंक्रीजेस एंड रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू हायर डोजेस ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग. ये हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से. इफ़ अ पर्सन ए इज़ टेकिंग सर्टन ड्रग और उसका डोज वो ले रहे हैं 2 मिलीग्राम पर उनकी बॉडी में वो इफ़ेक्ट्स या वो सिम्टम्स दिख रहे हैं. अब कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद वो 2 मिलीग्राम का जो डोज रहता है उसके लिए बॉडी के रिसेप्टर्स टॉलरेट हो जाते हैं या टॉलरेंस लेवल उसमें डेवलप हो जाता है. मतलब 2 मिलीग्राम पर वो स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स नहीं होते. इसलिए वो पर्सन, एडिक्टेड पर्सन ए, डोज बढ़ा देता है. मतलब वो 2 मिलीग्राम के जगह फॉर एग्जांपल 4 मिलीग्राम डोज लेता है. फिर 4 मिलीग्राम डोज लेने पर उसे वो इफ़ेक्ट्स दिखते हैं या उसके बॉडी में वो इफ़ेक्ट्स होते हैं. ऐसा कुछ समय बाद 4 मिलीग्राम को भी रिसेप्टर्स टॉलरेट हो जाते हैं. 4 मिलीग्राम्स पर भी उसके बॉडी में वो इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते, इसलिए वो और डोज बढ़ाता है. इस कारण क्या होता है, वो जो स्पेसिफिक ड्रग है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बढ़ते जाते हैं और वो पर्सन की हेल्थ ख़राब होते जाती है, डिटोरिएट हो जाती है और ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है और टॉक्सिसिटी से डेथ भी हो सकती है. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स या टॉलरेंस ऑफ रिसेप्टर्स टू अ स्पेसिफिक ड्रग. ये एक विशियस साइकिल सेट कर देता है जैसा यहाँ पर मेंशन किया है और इससे द पर्सन गोज डीप एंड डीप इनटू द एडिक्शन एंड ही और शी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दैट स्पेसिफिक ड्रग. और इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिपेंडेंस. डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड. अब वो पर्सन वो ड्रग या अल्कोहल छोड़ना भी चाहता है तो उसकी बॉडी फिजियोलॉजिकली उस पर डिपेंडेंट हो जाती है और फिर एकदम एब्रप्टली बीच में से अगर वो ड्रग या अल्कोहल का डोज बंद हो जाता है तो उस पर्सन की बॉडी, अफेक्टेड पर्सन की बॉडी विड्रॉल सिंड्रोम बताती है. मतलब सिंड्रोम मतलब अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. तो वो सिंड्रोम में क्या होता है या वो सिम्टम्स कैसे होते हैं, एंग्जाइटी होती है उन पर्सन्स को, शेकीनेस होता है, वोमिटिंग, क्रैम्प्स होती है, चक्कर आती है, फटीग लगता है. इवन दिस में प्रूव फैटल, ये जानलेवा भी हो सकता है विड्रॉल सिंड्रोम. इसलिए प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म. इट में लीड टू सिरोसिस ऑफ लीवर. मतलब उसमें लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर डैमेज हो जाता है. ड्यू टू नेक्रोसिस द लीवर सेल्स दे डाई. It may also lead to Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome. Wernicke's encephalopathy or Korsakoff syndrome are due to B1 deficiency, vitamin B1 deficiency, that is thiamine deficiency in chronic alcoholic person. Wernicke's encephalopathy में ब्रेन डैमेज होता है, उससे मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ आई मूवमेंट्स एंड एटेक्सिया. एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम में मेमोरी लॉस होता है जिसे कहते हैं एमनेसिया. आप नोट डाउन कर सकते हो, मेमोरी लॉस इज कॉल्ड एज एमनेसिया, कन्फ्यूजन एक्सेट्रा. फिर अल्कोहलिक रिहैबिलिटेशन मतलब जो व्यसन मुक्ति केंद्र होते हैं जिसमें क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको काउंसलिंग किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है. उसमें
अल्कोहलिक रिहैब में या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डायसल्फिराम जैसे मेडिसिन यूज़ होते हैं. डायसल्फिराम इट्स अ मेडिसिन यूज इन अल्कोहल रिहैबिलिटेशन. फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज आर ऑल्सो वर्किंग टू ट्रीट दिस पेशेंट्स. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज मिसयूज ऑफ सर्टन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स. The effects of anabolic steroids in males, they include mood swings, then depression, reduction in size of testes, decreased sperm production, enlargement of the prostate gland, liver and kidney dysfunction, enlargement of the breast, acne, increased aggressiveness. These are some of the effects seen in males due to use of anabolic steroids. Anabolic steroids are the drugs which are used by certain person to enhance their athletic performance. So these have the harmful effects on the body. फिर in females the effects are masculinization, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, enlargement of the reproductive part called as clitoris, deepening of voice, etc. तो ये इफेक्ट्स दीज आर वेरी हार्मफुल एंड दे मे बिकम परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग यूज. फिर अडोलेसेंट मेल और फीमेल में सेवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने में ऑकर ड्यू टू these harmful drugs. These drugs may also cause premature closure of the growth centers. जैसा हमने बोन्स में देखा था ग्रोथ सेंटर होते एपीफाइसिस, उनका अगर प्रीमैच्योर क्लोजर हो जाए तो फिर स्टंटेड ग्रोथ या ग्रोथ में रुकावट हो सकती है एडोलेसेंट मेल और फीमेल में. फिर सर्टन अब्यूज ड्रग्स ऑल्सो इंक्लूड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो हमने पढ़े, ओपियोइड्स. फिर डायूरेटिक्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया, यू नो डायूरेटिक्स दे विल प्रमोट वाटर एक्सक्रीशन एंड डायूरेटिक्स आर ऑल्सो अब्यूज बाय सम पर्सन्स टू डिक्रीज वेट. सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स एंड वेरियस हार्मफुल ड्रग्स. अभी हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग शुड बी डन. एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द पर्सन हेल्प्स to accept disappointments and failures as a part of life, and the person's energy should be channelized into healthy activities like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. Then seeking help from parents and peers is also helpful. If a specific patient or a person or addicted person is showing some danger sign, then he or she should be treated medically and with the help of professional help. So seeking professional and medical help is very important. A lot of psychologists, psychiatrists and de-addiction and rehabilitation programs help the individuals who are addicted to live a healthy lifestyle, to come back to normal life once again. So de-addiction is treatment of drug addiction, and these organizations and various NGOs also help to properly educate, counsel and treat addicted people. So this was about the topic of alcohol and drug abuse. तो यहाँ पर हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला टॉपिक कंप्लीट किया है. We have already studied immunology, diseases, and in this lecture we studied about effects of alcohol and drug abuse. So this was about human health and disease. Thank you.